Hello everyone. Today we are going to study our second chapter of class 7 Geography. Our chapter name is Inside Our Earth. In this chapter we are going to study the following topics that are as follows: interior of the earth, what is rock, types of rock, what is rock cycle, what is minerals, use of minerals and use of rocks also. So let's begin with our first topic, interior of the earth. What is interior? Interior means the inside structure of anything. किसी भी चीज़ के अंदर का स्ट्रक्चर इंटीरियर कहलाता है. According to the geologist, interior part of the earth has several layers like an onion. जिस तरह से प्याज में आपने देखा होगा, जब आप उसको छीलते हैं तो एक छिलके के नीचे दूसरा छिलका होता है, मतलब एक छिलके के नीचे दूसरे छिलके की लेयर होती है. तो उसी तरह से अर्थ में भी बहुत सारी लेयर्स हैं. मेजर लेयर्स ऑफ द अर्थ. अब इस इंटीरियर पार्ट में अर्थ के हमें पता चल गया कि बहुत सारी लेयर्स हैं, तो अब उन लेयर्स को किस तरह से कैटेगराइज किया गया है वो हम देख लेंगे. जो जियोलॉजिस्ट ने 3 मेजर लेयर्स कैटेगराइज किए, दैट आर एज फॉलोज. फर्स्ट क्रस्ट, सेकेंड लेयर इज मेंटल एंड थर्ड लेयर इज कोर. लेट्स डिस्कस अबाउट क्रस्ट फर्स्ट. सबसे पहले लेयर के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि क्रस्ट है. सॉलिड पोर्शन ऑफ द सरफेस ऑन द अर्थ इज़ द क्रस्ट. जो अर्थ का सॉलिड पोर्शन है, जिसके ऊपर हम चल सकते हैं, बिल्डिंग्स बना सकते हैं, रोड्स बना सकते हैं, गाड़ियाँ चला सकते हैं, उसको हम बोलते हैं क्रस्ट. इट इज़ द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ. क्रस्ट अर्थ की, जैसे कि सबको पता है, सबसे ऊपर की लेयर है, तो ये सबसे अपर मोस्ट लेयर हमारे अर्थ की हो जाती है. नाउ क्रस्ट फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. अब जो सबसे ऊपर की लेयर क्रस्ट है वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइड है. फर्स्ट इज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड सेकेंड इज ओशनिक क्रस्ट. अब 2 टाइप का क्रस्ट हमारे पास है. एक तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है. कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का मतलब होता है कि अर्थ का वो पार्ट जो वाटर से कवर्ड नहीं है, जिसमें लोग रहते हैं, जिसमें बहुत सारे जानवर पेड़ पौधे होते हैं, हमें दिखता है, उसको हम बोलते हैं कॉन्टिनेंट. अब कॉन्टिनेंट जिस लेयर के ऊपर है उसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट. अगर उस लेयर में आपको ओशन दिखता है तो उसको हम ओशनिक क्रस्ट बोलेंगे. आप लोग डायग्राम के को देख करके अच्छे से समझ सकते हैं कि मैं किसको कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बोल रहा हूँ और किसको मैं ओशनिक क्रस्ट बोल रहा हूँ. कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की जो लेंथ है वो 35 किलोमीटर तक है. हमारे सरफेस से लेकर के हमारे सरफेस का जो पार्ट है, ठीक है, जिसमें हमारे कॉन्टिनेंट भी है, उस पूरी लेयर की लेंथ है 35 किलोमीटर्स. मतलब कॉन्टिनेंट का एरिया अगर हम मेज़र करेंगे तो कॉन्टिनेंट के टॉप पार्ट से लेकर के नीचे क्रस्ट की जो लास्ट पार्ट है, जहाँ पर क्रस्ट ख़त्म होता है, वहाँ तक की जो लंबाई है या जो दूरी है, उसको हम 35 किलोमीटर हमने मेज़र किया. इसी तरह से हमने ओशनिक क्रस्ट में देखा है. ओशनिक क्रस्ट में जब ये मेज़रमेंट हुआ तो वहाँ पे ये पता चला कि ओशनिक क्रस्ट केवल 5 किलोमीटर तक लेंदी है. ऐसा क्यों है? क्योंकि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के ऊपर पूरा कॉन्टिनेंट है और ओशनिक क्रस्ट में आप लोग देख सकते हैं कि ओशन है, क्रस्ट के ऊपर ओशन है, जिससे कि बहुत सारी जो लेयर है वो क्रस्ट की कम हो जाती है ओशनिक क्रस्ट में. नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट इज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट मेड अप ऑफ. कॉन्टिनेंटल क्रस्ट किस चीज़ का बना हुआ है? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट मेनली मेड अप ऑफ सिलिका एंड एल्यूमिनियम. सिलिका एंड एल्यूमिनियम कलेक्टिवली कॉल्ड सियाल ऑल्सो. तो हमारा जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो 2 मिनरल्स सिलिका और एल्यूमिनियम से बना हुआ है. इसको साइंटिस्ट सियाल के नाम से भी जानते हैं. Now what is oceanic crust made up of? It is mainly made up of silica and magnesium. Silica and magnesium also collectively called सीमा. तो सियाल से हमारा बना है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट. सियाल का मीन्स यहाँ पे होता है सिलिका और एल्यूमिनियम, और सीमा से बना है हमारा ओशनिक क्रस्ट. सीमा का मीन्स यहाँ पे है SI सिलिका से लिया गया है और MA मैग्नीशियम से लिया गया है. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट आवर नेक्स्ट लेयर ऑफ द अर्थ. इट इज़ कॉल्ड मेंटल. इट इज़ द सेकेंड लेयर ऑफ द अर्थ. ये अर्थ की सेकेंड लेयर है. एक्सटेंशन ऑफ द मेंटल लेयर इज 2900 किलोमीटर बीनीथ द क्रस्ट. क्रस्ट के नीचे अगर हम 29,000 किलोमीटर तक डिग करेंगे तो हम मेंटल लेयर पे ही रहेंगे. इसका मीन्स क्रस्ट जो हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो 35 किलोमीटर है. सरफेस से अगर हम 35 किलोमीटर तक नीचे जाएंगे तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट रहेगा. 35 किलोमीटर के बाद अगर हम नीचे 2900 किलोमीटर तक जाते हैं तो वो मेंटल लेयर रहती है. उसके बाद थर्ड लेयर हमारी कोर लेयर स्टार्ट हो जाती है. इट हैज़
हायर टेम्परेचर एज वेल एज प्रेशर देन द क्रस्ट। अब क्रस्ट में जो टेम्परेचर हम फील करते हैं और जो प्रेशर हम फेस करते हैं, जो मेंटल लेयर है इसमें वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी कि टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही मेंटल लेयर में क्रस्ट लेयर की अपेक्षा ज़्यादा होगा। ऑल द मिनरल्स आर फाउंड इन लिक्विड फॉर्म ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इन मेंटल लेयर। अब मेंटल लेयर में बहुत ज़्यादा प्रेशर और टेम्परेचर होने की वजह से जो भी मिनरल्स होते हैं, जितने भी हमारे अर्थ में मिनरल हैं, वो सब मेंटल लेयर में लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं, चाहे वो सिलिका हो, एल्यूमिनियम हो, सिलिका हो, मैग्नीशियम हो, जिनसे हमारे ऊपर के ये क्रस्ट के जो कॉन्टिनेंट क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और हमारे जो ओशनिक क्रस्ट हैं वो बने हुए हैं, वो भी वहाँ पे हमें लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं। हॉट लिक्विड इज कॉल्ड मोल्टन मैग्मा। उस हॉट लिक्विड को हम बोलते हैं मोल्टन मैग्मा। जब वॉल्केनो इरप्शन होता है तो वही मोल्टन मैग्मा जब बाहर आता है तो उसको हम लावा बोल देते हैं। कोर। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट कोर, द थर्ड लेयर ऑफ द अर्थ, इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। ये धरती की सबसे अंदर की लेयर है। सेंटर की तरफ जाएंगे तो सबसे इनसाइड वाली लेयर है कोर। टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द कोर इज मोर हायर देन द मेंटल लेयर। और टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही कोर में मेंटल लेयर से भी ज़्यादा होते हैं। मेंटल लेयर जहाँ पे टेम्परेचर क्रस्ट से भी ज़्यादा होता है और प्रेशर भी क्रस्ट की लेयर से ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ पे चीज़ें जो है लिक्विड फॉर्म में होती हैं। लेकिन कोर में मेंटल लेयर से भी ज़्यादा प्रेशर और टेम्परेचर होता है। इंस्टेड ऑफ लिक्विड द मिनरल्स आर फाउंड इन सॉलिड फॉर्म एट कोर। कोर में टेम्परेचर मेंटल लेयर से भी ज़्यादा होने के बावजूद कोर में जो मिनरल्स होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, लिक्विड फॉर्म में नहीं पाए जाते हैं। कोर हैज़ द रेडियस ऑफ 3500 किलोमीटर। अब कोर का जो रेडियस है, रेडियस आप लोगों ने जियोमेट्री में पढ़ा होगा, आपके मैथ्स के टीचर ने आपको समझा दिया होगा कि रेडियस किसको बोलते हैं। कोर का जो सर्कल है उसके किसी भी पॉइंट से कोर के सेंटर पार्ट तक की जो दूरी है वो 3500 किलोमीटर होगी। कोर इज मोस्टली मेड अप ऑफ निकेल एंड आयरन, देयरफॉर इट इज ऑल्सो कॉल्ड नीफे। कोर जो है दो मिनरल मेन उसमें बने हुए हैं, मेन मिनरल्स हैं जिससे कोर बना हुआ है, वो है निकेल एंड आयरन, इसीलिए उसको नीफे भी बोला जाता है। Ni हमारा निकेल से लिया गया है और Fe आयरन की साइंटिफिक, जो केमिस्ट्री में आयरन को डिनोट करने के लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं वो Fe है, इसलिए उसको नीफे भी बोला जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि अगर मेंटल लेयर से ज़्यादा टेम्परेचर कोर लेयर में है तो फिर वहाँ पे कोई भी मिनरल लिक्विड फॉर्म में क्यों नहीं है, क्योंकि मेंटल लेयर में हमको पता है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होने की वजह से मिनरल्स लिक्विड फॉर्म में, लेकिन कोर में ऐसा नहीं है। कोर सॉलिड क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे ऐसा होता है टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा है लेकिन प्रेशर हमारा टेम्परेचर से भी ज़्यादा है। एक बात को आप लोगों को ध्यान देना चाहिए, आप लोगों को साइंस के टीचर ने भी बताया होगा या आगे बताएंगे। जो भी पार्टिकल हैं वो जितना पास होंगे उतना हमें सॉलिड फॉर्म मिलेगी। अगर पार्टिकल थोड़ा दूर होंगे किसी भी चीज़ में तो लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा, अगर पार्टिकल बहुत ज़्यादा दूर होगा किसी भी चीज़ के तो गैस फॉर्म में हो जाएगा। अब पार्टिकल पास या दूर कैसे हो सकते हैं? उसमें लगे हुए प्रेशर की वजह से। अगर प्रेशर ज़्यादा कम होगा तो पार्टिकल गैस फॉर्म में होंगे, अगर प्रेशर थोड़ा ज़्यादा होगा तो पार्टिकल लिक्विड फॉर्म में हो जाएंगे। अगर प्रेशर आपका टेम्परेचर से भी ज़्यादा हो गया, अगर प्रेशर आपका टेम्परेचर से भी ज़्यादा हो गया तो जो पार्टिकल्स हैं वो सॉलिड फॉर्म में आपको मिलेंगे। तो यही होता है कोर में, वहाँ पे टेम्परेचर तो मेंटल से ज़्यादा है, प्रेशर भी मेंटल से ज़्यादा है, लेकिन कोर लेयर में टेम्परेचर जितना है उससे बहुत ज़्यादा वहाँ पे प्रेशर भी है, जिसकी वजह से वहाँ पे मिनरल्स लिक्विड फॉर्म में नहीं सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। लेट्स डिस्कस अवर नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज रॉक। अब बात कर लेते हैं कि रॉक किसे कहते हैं। रॉक इज अ सॉलिड फॉर्म ऑफ अ मिनरल और मोर देन वन मिनरल्स कलेक्टिवली। एक मिनरल जब सॉलिड फॉर्म में होता है या एक से ज़्यादा मिनरल्स मिलके जब कोई सॉलिड फॉर्म बनाते हैं तो उसको हम रॉक बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग अपने आसपास स्टोन देख सकते हो और बहुत सारी रॉक्स आपको मिल जाएंगी, मार्बल्स है जो जिसको ग्रेनाइट के नाम से भी जाना जाता है, उसी तरह से बहुत सारी आपको रॉक्स मिल जाएंगी। तो वो सभी रॉक्स मिनरल्स की बनी होती हैं। 90% ऑफ आवर क्रस्ट मेड अप ऑफ रॉक्स। हमारे क्रस्ट का जो 90% पार्ट है, मतलब सबसे ऊपर की लेयर जो हमारी है उसका जो 90% पार्ट है वो रॉक से बना हुआ है। टाइप्स ऑफ रॉक्स। अब हम बात करेंगे रॉक्स कितने टाइप की होती हैं। रॉक्स आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन कैटेगरीज। रॉक्स को 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आपका इग्नियस रॉक्स, जिसको हम प्राइमरी रॉक भी बोलते हैं। सेकेंड है सेडिमेंट्री रॉक। थर्ड है मेटामॉर्फिक रॉक। फर्स्ट डिस्कस अबाउट igneous rocks, that is also known primary rock. When the molten magma cools down and became solid, it is called igneous rock.
वोल्केनिक इरप्शन के बाद की प्रोसेस से बने हुए कूल डाउन होने के बाद जो इस टाइप की रॉक्स बनती हैं उनको हम बोलते हैं इग्नियस रॉक्स, क्योंकि उसमें सारे मिनरल्स होते हैं। और मैंने आपको बताया कि रॉक्स एक मिनरल या एक से ज़्यादा मिनरल्स को एक साथ जब सॉलिड फॉर्म में आ जाते हैं तो उनको रॉक बोला जाता है। अब जो मेंटल लेयर का लावा जब बाहर आया, कूल डाउन हुआ, तो सारे मिनरल्स सॉलिड फॉर्म में हो गए, जिसको हमने इग्नियस रॉक बोल दिया। इग्नियस रॉक्स टू टाइप की होती हैं, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स एंड एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। पहले बात कर लेते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स की। व्हेन मोल्टेन मैग्मा और लावा comes out on the surface of the earth, it rapidly cools down and turned into solid. It is called extrusive igneous rock. Example, basalt rocks. जब मोल्टेन मैग्मा वोल्केनो इरप्शन के थ्रू बाहर आता है और बाहर आकर के जब वहाँ पे, अब आपको पता है कि मोल्टेन मैग्मा में सारे मिनरल्स लिक्विड फॉर्म में मेंटल लेयर में रहते हैं। जब वो बाहर आएंगे, अब क्रस्ट की लेयर से बाहर को आएंगे, सरफेस पे आ गए, क्रस्ट पे आ गया सारा मिनरल लिक्विड फॉर्म का, तो फिर क्या होगा, क्रस्ट पे जो है प्रेशर और टेम्परेचर दोनों ही कम है, तो वहाँ पे वो कूल डाउन होगा। जब कूल डाउन होगा तो सारे मिनरल सॉलिड फॉर्म में आ जाएंगे। और मैंने आपको बताया कि जब जब भी मिनरल सॉलिड फॉर्म में होते हैं तो उसको रॉक बोला जाता है। तो इस तरह से ज्वालामुखी इरप्शन के बाद या फिर वोल्केनो इरप्शन के बाद जब मिनरल्स लिक्विड फॉर्म में मेंटल लेयर से बाहर आके क्रस्ट से बाहर आते हुए सरफेस पे आ जाते हैं, कूल डाउन होता है, तो वो मिनरल बन जाता है रॉक। इस तरह से बनी हुई रॉक को बोला जाता है इग्नियस रॉक, और इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्राइमरी रॉक। इसका एग्जाम्पल है बेसाल्ट रॉक। आप बेसाल्ट रॉक नेट पे सर्च करेंगे और देखेंगे किस तरह की दिखती है, आप समझ जाएंगे। सेकेंड हमारी रॉक है, सेकेंड इग्नियस रॉक है आपकी इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। ठीक है, तो जो मोल्टेन मैग्मा के साथ बाहर आकर के सरफेस पे आकर जिस तरह से रॉक बनती हैं उनको हम एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स बोलते हैं। उसके बाद अब कुछ मोल्टेन मैग्मा ऐसा होता है जो सरफेस तक नहीं आ पाता है, लेकिन वो मेंटल लेयर से बाहर आकर के क्रस्ट की लेयर में बीच में फंस जाता है और वहाँ पे वो कूल डाउन होकर के रॉक की फॉर्म ले लेता है। इस तरह से बनी हुई रॉक्स को हम बोलते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स हैं, जिसका एग्जांपल है ग्रेनाइट, जिसे आप मार्बल के नाम से भी जानते हैं। आपके घरों में ग्रेनाइट का यूज़ होता है, मार्बल का यूज़ होता होगा, आप देख सकते हैं उसको भी। सेकेंड टाइप की रॉक होती है हमारी सेडिमेंट्री रॉक। ये दोनों ही टाइप की रॉक इग्नियस रॉक का एग्जांपल थी। सेकेंड रॉक है हमारी सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्स का मीन्स होता है टुकड़े, छोटे छोटे पार्टिकल्स। रॉक्स रोल डाउन, हिट ईच अदर एंड ब्रेक इनटू स्मॉल पार्टिकल्स। दीज स्मॉल फ्रेगमेंट्स और पार्टिकल्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्स। रॉक्स जब आपने देखा होगा पहाड़ों से ऊपर को गिरते हैं, पहाड़ों में मेनली आपने देखा होगा इधर से उधर रॉक जाते हैं जो सॉलिड फॉर्म में मिनरल की इधर उधर टकराती है एक दूसरे से और छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाती है। छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ने को हम बोलते हैं कि ये पार्टिकल्स में बढ़ रहे हैं या फिर सेडिमेंट्स में बढ़ रहे हैं। These sediments are transported and deposited by wind, water, etc. from one to another place. अब इस तरह से जब वो पार्टिकल्स में जो है डिवाइड हो गए, तो पार्टिकल्स का कुछ पार्टिकल वाटर में चला गया, कुछ पार्टिकल बहुत छोटे हो गए वो एयर के साथ कहीं और चले गए, और कुछ और नेचुरल फिनोमेना के साथ, कुछ ग्लेशियर के नीचे होते हैं, जो अर्थ का सरफेस होता है उसमें जब ग्लेशियर टूटते हैं तो उसके साथ एक जगह से दूसरी जगह सॉलिड फॉर्म के पार्टिकल चले जाते हैं और दूसरी जगह पे डिपॉजिट हो जाते हैं। Sediments transported by natural process compressed and got hardened, thus the sediments make a rock. अब इस तरह से बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल जब एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गए और वहाँ पे छूट गए, फिर उसके बाद दूसरा पार्टिकल उसके ऊपर आ गया, वहीं पर रह गया, तो इस तरह से वो बहुत ज़्यादा एक जो छोटे छोटे पार्टिकल है वो अलग अलग पार्टिकल के यहाँ मिक्स हो जाते हैं नेचर की वजह से। नेचर उन्हें एक जगह कलेक्ट कर लेती है, फिर उसके ऊपर वहीं पर रह जाते हैं। वहाँ पर टेम्परेचर होता है, कभी बारिश होती है, कभी धूप पड़ती है, जिसकी वजह से वो हार्ड हो जाते हैं, सॉलिड फॉर्म ले लेते हैं। इस तरह से सेडिमेंट्स के थ्रू बनी हुई जो रॉक्स होती हैं उनको हम सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल है सेडिमेंट्री रॉक्स का सैंडस्टोन। जो सेडिमेंट्री रॉक्स आर आल्सो कंसिस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक इंसेक्ट और बैक्टीरियाज ईटीसी दैट आर वंस लिव्ड ऑन इट। द सेडिमेंट्स एंड सम हाउ गॉट डाइड बिफोर इट चेंज इनटू रॉक। अब कुछ जो इंसेक्ट होते हैं, बैक्टीरिया छोटे छोटे होते हैं, वो इन छोटे छोटे सेडिमेंट्स के ऊपर रहते हैं। ठीक है, कब तक रहते हैं, जब तक कि वो मर नहीं जाते। अब इन सेडिमेंट्स के रॉक बनने से पहले इस पे रहने वाले इंसेक्ट या बैक्टीरिया जो भी होंगे, अगर वो इसके रॉक बनने से पहले मर गए होंगे तो वो उसी सेडिमेंट के ऊपर रह जाएंगे, क्योंकि वो हिलेंगे नहीं, इधर नहीं जा सकते, क्योंकि वो मर चुके हैं। उसके बाद दूसरा पार्टिकल या सेडिमेंट उसके ऊपर आकर के जगह ले लेगा इंसेक्ट के ऊपर, तो वो दो सेडिमेंट्स के बीच में दब जाएगा, इंसेक्ट या बैक्टीरिया जो भी है। इस तरह से फिर बहुत सारे सेडिमेंट्स आ जाएंगे, तो फिर मरे हुए जो इंसेक्ट या बैक्टीरियाज होते हैं वो इन सेडिमेंट्री रॉक्स के बीच में ही रह जाते हैं। ठीक है, इसीलिए कहा गया है कि ये सेडिमेंट्री रॉक्स जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी
कंसिस्ट करते हैं। इनमें लिविंग ऑर्गेनिज्म आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आपको एग्जांपल में दिया हुआ है सैंड, स्टोन। ये दो गए सेडिमेंट्री रॉक्स की बात। नाउ कम टू द लास्ट टाइप ऑफ रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक। अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर igneous rock and sedimentary rocks can change into metamorphic rock। अब बहुत ज़्यादा जब प्रेशर और हीट बढ़ जाती है, चाहे वो igneous रॉक हो या फिर वो आपका सेडिमेंट्री रॉक हो, जब भी उसके ऊपर हीट और प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो वो मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे कि आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, क्ले सॉइल है, जब उसमें बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर हमने बनाया तो उससे वो उस सॉइल ने अपनी फॉर्म चेंज कर दी और वो स्लेट में कन्वर्ट हो गया। स्लेट एक टाइप की रॉक है, देखिए यहाँ पे सॉलिड फॉर्म हो चुका है मिनरल्स का। तो ये एक टाइप की रॉक है और इसमें हमने और ज़्यादा हीट और प्रेशर बढ़ाया तो ये मार्बल में कन्वर्ट हो गया। इस तरह से एक से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट जो रॉक हो जाती है उसको हम बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, यूज़ ऑफ रॉक्स। अब रॉक्स का यूज़ क्या है, आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं। टू बिल्ड रोड्स, रोड्स को बनाने के लिए रॉक्स का यूज़ होता है। टू बिल्ड हाउस, ग्रेनाइट आर यूजफुल टू प्रिपेयर पेस्ट और पाउडर ऑफ स्पाइसेस एट आर होम। हमारे घर में आपने देखा होगा जो ग्रेनाइट होता है, ग्रेनाइट के पत्थरों के बीच में हम मसाले पीसते हैं या उनका पाउडर बनाते हैं या किसी चीज़ का पेस्ट बनाते हैं, तो ग्रेनाइट का रॉक का यूज़ वहाँ पे बहुत अच्छा होता है। उसके अलावा रॉक्स का यूज़ हम घर बनाने में करते हैं, रोड्स बनाने में करते हैं, स्कूल वगैरह सारी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में, जो भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनमें हमें रॉक्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ये है यूज़ ऑफ रॉक्स। लेट्स टेक अ लुक रॉक साइकिल। रॉक साइकिल क्या होता है? द प्रोसेस इन विच वन टाइप ऑफ रॉक चेंज इनटू अनदर टाइप ऑफ रॉक इज नोन एज रॉक साइकिल। अब रॉक के एक टाइप से दूसरे टाइप में चेंज होने की प्रोसेस को हम बोलते हैं रॉक साइकिल। जैसे कि आप लोग डायग्राम में देखिए, इग्नियस रॉक है हमारे पास। इग्नियस रॉक में वेदरिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया था, बारिश की वजह से या फिर रॉक्स अर्थक्वेक की वजह से रॉक टूट जाती हैं, सेडिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो नेचुरल फिनोमेना इसकी वजह से जो इग्नियस रॉक है वो टूट गई, सेडिमेंट्स में चेंज हो गई। सेडिमेंट्स नेचुरल फिनोमेना की वजह से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किए गए, वहाँ पे वो लोग जो अलग अलग टाइप के सेडिमेंट्स हैं वो सब एक साथ कलेक्ट हुए, वो हार्डन हुए, उसमें प्रेशर पड़ा, जिसकी वजह से वो रॉक्स में कन्वर्ट हो गए, जिसको हमने सेडिमेंट्री रॉक्स बोल दिया। अब सेडिमेंट्री रॉक के ऊपर भी अगर हम सर्टेन जो एक प्रेशर और हीट बढ़ा देंगे तो वो सेडिमेंट्री रॉक चेंज होकर के मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाएगी। या फिर अगर इग्नियस रॉक में अगर हमने हीट और प्रेशर बढ़ा दिया तो इग्नियस रॉक भी चेंज होकर के फिर मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाएगी। मेटामॉर्फिक रॉक भी फिर बाद में सेडिमेंट्स में चेंज हो सकती है नेचुरल फिनोमेना की वजह से। और लास्ट में मेटामॉर्फिक रॉक जो है उसमें अगर और ज़्यादा हीट और प्रेशर हमने बढ़ा दिया तो वो मोल्टेन मैग्मा में कन्वर्ट हो जाएगी। ये आपको रॉक साइकिल के डायग्राम में समझाया गया है। लेट्स डिस्कस व्हाट इज मिनरल्स। अब मिनरल्स क्या होते हैं ये देखना। मिनरल्स, 4% ऑफ आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ मिनरल्स। हमारी बॉडी का 4% पार्ट मिनरल से बना हुआ है। और मजे की बात यह है कि नेचुरल सब्सटेंस कैन नॉट प्रोड्यूस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो नेचुरल सब्सटेंस हैं, जो मिनरल्स की बात कर रहा हूँ, ये हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं करती है, लेकिन हमारी बॉडी का जो 4% पार्ट है वो मिनरल्स से बना हुआ है। इट हैज़ स्पेसिफिक केमिकल कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़। मिनरल्स जो होते हैं उनकी अपनी केमिकल कंपोजिशन होती है, उनकी बनावट, उसमें कुछ केमिकल जो है निश्चित मात्रा में होंगे और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। और हर एक केमिकल की अपनी अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी, मतलब वो टेम्परेचर के साथ किस तरह से रिएक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के साथ किस तरह से रिएक्ट करते हैं, वाटर के साथ किस तरह से रिएक्ट करते हैं, वो सबकी अपनी अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टी में आता है। अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च 5000 यूनिक मिनरल्स आर फाउंड बाय नाउ। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग अभी तक 5000 यूनिक मिनरल्स को खोजा जा चुका है साइंटिस्ट के द्वारा। लेट्स डिस्कस आवर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, यूज ऑफ मिनरल्स। अब इन मिनरल्स का यूज़ क्या होता है? मिनरल्स आर यूजफुल टू प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी के प्रॉपर फंक्शन करने के लिए मिनरल्स की बहुत ज़रूरत है। आपने देखा होगा कभी भी आपकी बॉडी आपको वीकनेस आती है, लो फील करते हो, तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, वो आपको विटामिन और मिनरल्स की गोलियां दे देता है खाने के लिए, या फिर कहता है इस चीज़ें खाओ जिनसे मिनरल्स मिले। पानी पीने की आपको ज़्यादा से ज़्यादा एडवाइस दी जाती है क्योंकि उसमें बहुत सारे मिनरल्स हमारी बॉडी को मिलते हैं। मिनरल्स आर यूजफुल एज फ्यूल ऑल्सो, एग्जाम्पल कोल, पेट्रोलियम एंड गैस etc। अब मिनरल्स जो होते हैं वो फ्यूल के रूप में भी यूज़ होते हैं, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम एंड गैस, ये भी सब हमारे मिनरल्स हैं। आयरन, गोल्ड, सिल्वर,
यूरेनियम, एल्यूमिनियम etc आर यूज्ड इन इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो अब जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, आयरन इंडस्ट्री में आयरन का यूज़ होगा, जो आयरन से बनने वाली चीज़ें होंगी वहाँ पे आयरन मिनरल का यूज़ होता है, जो गोल्ड, जहाँ गोल्ड की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ गोल्ड मिनरल का यूज़ होगा, सिल्वर, यूरेनियम, एल्यूमिनियम, इस तरह से अलग अलग मिनरल्स का यूज़ अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में अलग अलग चीज़ें बनाने के लिए किया जाता है। मिनरल्स आर यूज़फुल इन मेकिंग ऑफ मेडिसिन ऑल्सो। मिनरल्स जो है मेडिकल इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ की जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए मिनरल्स बहुत ज़रूरी हैं, तो मेडिसिन में मिनरल्स का यूज़ किया जाता है। मिनरल्स आर ऑल्सो यूज इन फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र मतलब खाद, जो खेतों में खाद डाली जाती है उसके लिए भी मिनरल्स की ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि जो पेड़ पौधे हैं, जो अनाज है हमारा, जब ग्रो होगा तो उसमें जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो भी ट्री है वो ग्रो कर रहा है, वो मूवमेंट कर रहा है, वो ब्रीथ कर रहा है, तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अब वो खुद तो मिनरल्स बना नहीं सकता, लेकिन उसमें अगर मिनरल्स होंगे और फिर उसमें लगे हुए फल या फिर कोई भी प्रोडक्ट हम खाएंगे तो मिनरल्स हमारी बॉडी में आ जाएंगे। तो हमें उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, जिससे कि वो ग्रो करे और हमें अच्छे प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सके, उसको मिनरल प्रोवाइड करने पड़ते हैं। इसलिए जो फर्टिलाइज़र हमारी इंडस्ट्रीज़ है उसमें भी मिनरल्स का यूज़ किया जाता है। दैट इज़ द एंड ऑफ आवर चैप्टर। इस चैप्टर से रिगार्डिंग आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट चैप्टर की भी डिमांड है तो आप वो भी मेरे को यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हेलो।